चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम। सेशन अदालत के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जमानत की दरख्वास्तें सेशन कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा तस्वुर की जाएं। अदालत का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की 6 जमानत की दरख्वास्तें सेशन कोर्ट 3 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेरे समाअत थी। प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फ्रीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। अगली समाअत पर अगर कोई वकील पेश नहीं हो सकता तो मुतबादिल वकील भेजे। आइंदा समाअत पर इल्तिवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस केस में तमाम फ्रीकैन मालदार हैं और अपने वकला के इस्लामाबाद सफर का खर्च उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। साइफर केस। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज। साइफर कैसे आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। साइफर ईमेल या फैक्स के जरिए कोडेड फॉर्म में आता है। इसे हर सूरत खुफिया रखा जाता है। शाह खावर एडवोकेट का जवाब। एफआईए की दरख्वास्त है कि समाअत इन कैमरा करें क्योंकि कुछ पब्लिक ना हो। अगर साइफर पहले पब्लिक हो चुका तो प्रोसिक्यूशन अब किस चीज को पब्लिक नहीं होने देना चाहती। चेयरमैन पीटीआई के वकील की एफआईए की मुतफर्रिक दरख्वास्त की मुखालफत। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल। साइफर का असल घर वजारत खारजा है। 9 साल में कभी इन कैमरा समाअत नहीं की। अदालत के रिमार्क। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वाहिद रोड का दौरा। क्लासेस का मुआयना। 7 साल से स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लासेस ना होने का इंकशाफ। मोहसिन नकीर के सवाल पर स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। वज़ीर आला ने स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल के अफसरान को शाम को तलब कर लिया। स्कूलों के इंतजामी मामलात को बेहतर करने की जरूरत है। पंजाब में नए मनसूबों पर काम हो रहा है। तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। ख़ुसूसी तालीम का कोई मनसूबा ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। स्कूलों में असातिज़ा की कमी को पूरा करना होगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान जमा। जज अबुल हसनात जुल्कर ने नोटिस जारी कर दिया। गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मुलतवी। बुशरा बीबी को कब तलाक दी गई, इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। कब तलाक मौसर हुई, इस हवाले से भी नहीं बताया गया। अदालत के रिमार्क्स। तलाक का मामला अदालत के सामने नहीं। फेडरल शरीयत कोर्ट इस दरख्वास्त को खारिज कर चुकी है। इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। इद्दत के दौरान निकाह जुर्म नहीं। पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत। बुशरा बीबी का जेल में शौहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। खदशा है मेरे शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं। मेडिकल ऑफिसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। इस्तदा। शेख रशीद और दीगर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की आरपीओ को शेख रशीद की बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद कहाँ हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के इस्तिफसार। हमें 2 हफ्ते का वक्त दें, हम शेख साहब को ट्रेस करेंगे। आरपीओ रावलपिंडी का जवाब, इतना वक्त नहीं दे सकते। बाजियाबी ना हुई तो अफसरान पर मुकदमा दर्ज होगा। अदालत के रिमार्क्स।
फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों पर समाअत का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराने की हिदायत। फरीकैन मजीद हकायक मुंसलिक करना चाहें तो उन्हें मजीद एक मौका फराहम कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया? नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफर्रिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गई? क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। लंदन से वतन वापसी नवाज शरीफ ने टिकट बुक करा ली। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे, वहां से लाहौर के लिए रवाना होंगे। निजी एयरलाइन की परवाज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। कायद नून लीग के हमरा उनका स्टाफ और जाती मुशीर भी होंगे। 21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान के लिए उम्मीद की वापसी है। ये तरक्की, अमन, सस्ती बिजली और सस्ती गैस की वापसी है। जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला वो तारीख के कूड़ेदान में हैं। झूठे मुकदमात बनाकर सियासी इंतकाम लेने वाले इबरत का निशान बन गए। नून लीग के कायद ने जो मुश्किलात बर्दाश्त की उनका कोई अजाला नहीं। उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। वो हर बार की तरह पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आ रहे हैं। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। मरियम नवाज का शाहदरा में वर्कर्स इजलास से खिताब। मुल्क में इस वक्त इंतखाबात नहीं, मैशत बेहतर बनाना जरूरी है। जनवरी के दौरान केपी में इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। दोस्त ममालिक पीटीआई के आने की बातें होने तक मदद नहीं करेंगे। पीडीएम इत्तेहाद अब गैर फाल हो चुका। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का प्रोग्राम नून लीग ही तरतीब देगी। निगरान हुकूमत बनाने के फलसफे को गलत समझता हूँ। निगरान दौर में हुकूमत किसी और निगरान की होती है। JUI अमीर मौलाना फजलुर रहमान की साहिवाल में गुफ्तगू। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हल्का बंदियों पर किसी को एतराज हुआ तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने साइफर का बयानिया बनाकर जलसे किए, असेंबली में बातें की। मेरी हुकूमत होती तो साइफर को उसी सतह पर जवाब भिजवाता और मामला खत्म हो जाता। अदम एतमाद की तहरीक लाए तो कहा गया असेंबली में बैठे लोग गद्दार हैं। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं। उनका बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही उसका मुनासिब जवाब देंगे। इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के जिम्मेदार हैं। हमारे सियासी जमा तरक्की नहीं, तबाही के रास्ते पर चल पड़े। नजरियाती और सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक साथ बैठे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। कराची की गिनती पर जमात इस्लामी कोई समझौता नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग ने कराची के साथ गद्दारी की। इन जमातों का इंतखाबात में सियासी जनाजा निकलेगा। कराची के अवाम को उनके हक से महरूम नहीं होने देंगे। शहर में स्ट्रीट क्राइम की बदतरीन सूरत हाल है। पुलिस क्या कर रही है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का पंजाब की हल्का बंदियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हल्का बंदियां चैलेंज करने के लिए पीपल्स लॉ फोरम सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लीगल कमेटियां कायम। इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात और अपीलें करने में मदद फराहम करेंगे। मुल्क में 90 रोज में इलेक्शन ना कराने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म की जानिब से दायर दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजिम। असेंबलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए वक्त बहुत कम रह गया। अदालत 90 रोज में इलेक्शन कराने के अहकाम जारी करके सदर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे
दरख्वास्त में इस्तदा। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं, जवाब में मौक़िफ़। एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी खावर मानिका की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत ओकाड़ा की अदालत ने 4 अक्टूबर की तारीख दे दी। खावर मानिका को 4 अक्टूबर को ही रिमांड के लिए सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते पहुंचेगा। FBR वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा, ओगरा को शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। IMF मिशन एक हफ्ते से ज़ायद वक्त तक मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा, FBR रेवेन्यू, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जायजे के अहम निकात होंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 84 पैसे सस्ती, 286 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे कमी, 286 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान।